वीडियो सीरियल नंबर 2.A.4.16। पिछले वीडियो के अंदर 4.15 के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इम्यूनिटी के बारे में बताया गया था। इम्यूनिटी के बहुत सारे हिस्सों के बारे में बताया गया था और इसलिए बताया गया था कि इम्यूनिटी का रोल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, ख़ास तौर से इन्फेक्शस बीमारी को, जिसको संक्रामक बीमारी भी कहा जाता है, उसके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर इम्यूनिटी कमज़ोर है या बन नहीं पा रही है ठीक तरह से, तो फिर निश्चित रूप से जो है संक्रामक रोग से मृत्यु तक होने की संभावना रहती है। ये आपको अच्छी तरह से समझा दिया गया पिछले वीडियोज़ में। जिन्होंने नहीं देखा हो वो पिछले वीडियोज़ को भी देख लें ताकि उनके लिए पूरा ताकत में बना रहे। इम्यूनिटी के अंदर संदर्भ में मैंने आपको एक बात और बताई थी कि ये तन और मन दोनों की कंबाइंड मिली हुई संरचना के आधार पर निश्चित होता है। खाली तन के ऊपर काम करने से कुछ नहीं होगा। बहुत सी चीज़ें तन से संबंधित हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन है, निद्रा है, एक्सरसाइज है, ये सब चीज़ें तन से संबंधित हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर इसमें मन का भी महत्व बहुत अधिक है। प्राय ये देखा गया है और ये मेडिकल फैक्ट है कि जिन लोगों को नेगेटिविटी ज़्यादा होती है मन में, या जो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं, या जो लोग हाइपरटेंशन के शिकार होते हैं, उनके ऊपर संक्रमण बहुत जल्दी असर करता है और उनकी रिकवरी भी आसानी से नहीं हो पाती। इसके साथ साथ कोमॉर्बिड स्टेट्स भी मैंने बताई थी। बहुत सारी कोमॉर्बिड स्टेट्स हैं जो कि पहले से ही तन को बीमारियां उस प्रकार की घेरे रखती हैं। उस स्थिति में भी संक्रमण की, इन्फेक्शन की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है और रिकवरी बहुत मुश्किल से हो पाती है, कभी कभी तो नहीं भी हो पाती। इन सब बातों की वजह से ही ये इस वीडियो श्रेणी के अंदर आपको स्पष्ट रूप से समझाया जा रहा है कि तन की बात तो हमने कर ली है, मन की बात भी बहुत सी करी हमने, पर अलौकिक उपाय तो हमने बता दिए बहुत सारे उसके बारे में। किंतु पारलौकिक उपाय क्या है इससे बचने के लिए, खासतौर से जो आजकल ज़बरदस्त संक्रमण चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, सारे संसार को जिसने जकड़ रखा है और जिसका कोई नहीं निकल पा रहा, हाथ नहीं निकल पा रहा, 1 साल के लगभग हो भी गया है और फिर अब सेकेंड वेव, दोबारा दूसरी वेव भी इस मार्च से आ रही है, शुरू हो गई है और काफ़ी ज़्यादा हो गई है। बल्कि 4 या 5 अप्रैल को जो 2 दिन पहले की रिपोर्ट थी, उसमें तो ये था कि भारतवर्ष में 1 लाख से अधिक संक्रमण केसेस रिपोर्ट किए गए थे। ये रिपोर्टेड वाले हैं, अनरिपोर्टेड वाले तो लगभग इससे दुगने ही होंगे। बहुत लोग नहीं करते रिपोर्ट, साधारण सी चीज़ समझ के रिपोर्ट भी नहीं करते, या क्वारंटाइन जो उसका तरीका है उससे घबरा के नहीं करते। तो इसलिए जो है ये संक्रमण काफ़ी अधिक बढ़ता चला जा रहा है और इसका कोई सोल्यूशन, पूर्ण रूप से सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा। हालांकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है इसके लिए, अथॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, पर दरअसल में बात यह है कि जनता को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ता है। सारा संबंध सीधा जनता से ही तो है और उन्हें इसके लिए अपने आप स्टेप्स लेने पड़ेंगे। गवर्नमेंट उसके लिए कुछ खास बात नहीं कर सकती, सिर्फ सपोर्ट दे सकती है। तन और मन के अलावा ये भी चीज़ आपको समझा दी गई है कि इनका सबका आधार आत्मा ही है। आत्मा चाहे आप माने चाहे ना माने, ये कॉन्शियस एंटिटी है जिसके आधार के ऊपर पूरा का पूरा तन की और मन की संरचना बन रही है और कार्य हो रहा है, जिसके आधार पर दरअसल में जन्म से लेकर जन्म और जन्म से लेकर मृत्यु तक, और मृत्यु के बाद अगर आप मानते हैं तो पुनर्जन्म के लिए, बहुत लोग नहीं मानते पुनर्जन्म को, किसी के मानने न मानने से कोई अंतर नहीं पड़ता। सत्य सत्य है, कुदरत अपने हिसाब से चलती रहती है, सूर्य अपने हिसाब से निकलता है, हम अगर सूर्य माने ना माने ये हमारी गलती है, सही बात है। तो ठीक नेचर अपने हिसाब से चलती है, तो पुनर्जन्म अवश्य होता है। वो तक उस सब का आधार जो है वास्तव में देखा जाए तो मन ही है, और मन का जो फ्यूल है, जो काम करने की उसकी शक्ति है, क्षमता है, वो केवल आत्मा की शक्ति से मिलती है, चैतन्यता से मिलती है। इसलिए चैतन्यता का महत्व बहुत अधिक है। चैतन्यता नहीं है तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब इसी आधार के ऊपर, इसी बैकग्राउंड के ऊपर पारलौकिक उपाय बात करने की, बताने की बात हो रही है कोविड के संदर्भ में, कोविड-19 के संदर्भ में। ये कोविड-19 तक सीमित नहीं है,
ये सारे के सारे जितने भी संक्रमण रोग हैं उनसे संबंधित है। जैसे मलेरिया है, टाइफाइड है, टीबी है, उन सबसे ही संबंधित ये पूरी बातें हैं। पर कोविड के बारे में इसलिए महत्वपूर्ण हो गया कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है, नंबर एक। नंबर दो, इसका कोई उपचार अभी तक नहीं निकल पाया सही। जो वैक्सीन वगैरह निकले हैं, तो 2-3 तरह के वैक्सीन, वो भी अभी ट्रायल स्टेज पर ही हैं। उनमें भी कुछ केसेस सीरियस आ रहे हैं रिएक्शन के, कुछ केसेस सही भी आ रहे हैं, कुछ में दोबारा लगाने के बाद भी दोबारा से हो रहा है इन्फेक्शन। इसलिए वो भी कोई सही नहीं है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ज़रूर है कि भाई जैसे सांस आ रही है, वेंटिलेटर पर लगा दो भाई, सांस नहीं आ रही, या अगर गले के अंदर सूजन बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ दे दो। इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं। हम इस वीडियो के अंदर मुख्य तौर पर पारलौकिक उपाय के बारे में बताएंगे। पारलौकिक माने संसार से हट के, इस जो स्थूल तत्व है हमारे सामने, पूरा संसार है जिसके अंदर स्थूल है, और 5 इंद्रियों के द्वारा हम इसको समझते हैं। सुनने से, देखने से, चखने से, स्पर्श से, और 5 इंद्रियों के द्वारा हम इसको समझते हैं। इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बारे में बता रहे हैं। मैं आपका पुराना मित्र डॉक्टर ब्रजेंद्र प्रसाद हूँ, और ये जो श्रृंखला चल रही है ये है आध्यात्मिक जीवन कला, इसका शीर्षक है, और इसका उपशीर्षक है कोविड-19 से आदि संक्रमणों से बचने के लिए अलौकिक व पारलौकिक उपाय। अलौकिक बता चुके हैं हम पहले ही, कई सीरीज उसके अंदर वीडियोस बने हैं, कृपया उनको अवश्य अवलोकन कीजिए, उनको देखिए, और पारलौकिक पे अवश्य आ जाइए। एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि पारलौकिक उपाय के बारे में अभी तक जहाँ तक मेरी जानकारी है, कोई सचोट, कोई उपयुक्त और सही साइंटिफिक वैज्ञानिक रीति के आधार पर, वैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर कोई वीडियो नहीं बनाया अभी तक। इसके लिए बहुत अधिक महत्ता का प्रश्न है ये, और यही आधार है। याद रखिए, तन का आधार मन है, और मन अगर ठीक होगा तो तन की बहुत सारी समस्याएं कम भी हो जाएंगी, कंट्रोल भी हो सकती हैं, प्रिवेंट भी हो सकती हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझ लेना कि ये पारलौकिक उपाय जो हैं, जो मिस्टिकल हैं, जो अभी तक ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, उसके बारे में मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। अधिक डिटेल में हम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि ये सब एक्सपर्ट्स का विषय है, विशेषज्ञों का विषय है, जो जन साधारण के लिए, जो आप लोग भी आसानी से कार्य कर सकते हैं, उपाय ले सकते हैं, उस प्रकार की बातें हैं इसके अंदर। बहुत सी बातें आपको पता भी होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं, पर आप करते नहीं। जो आप रेगुलरली करेंगे उसकी महत्ता बताने के लिए ये मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके लिए पारलौकिक उपाय, ये चीज़ समझने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको ये समझ लेना ज़रूरी है कि शरीर के अंदर, मानव शरीर में खास तौर से साइकिक एनर्जी कॉस्मिक लेवल से आती है, ऊपर से आती है। समझ लीजिएगा, वो ब्रह्मांड के क्षेत्र से आती है, कॉस्मिक लेवल से आती है, और वो मुख्य तौर पर सीधी ब्रेन के सेंटर में जाती है। तन के ऊपर आना ज़रूरी है, क्योंकि मशीनरी तो यही है जिसके द्वारा सब काम हो रहा है, और उसके अंदर कुछ विशेष केंद्र हैं मन के सेंटर में, एग्जैक्ट सेंटर में, आंखों के और कान के लेवल तक बीच में एग्जैक्ट सेंटर में है। यहाँ पे लगभग इस पॉइंट के ऊपर कोई सेंटर है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। योगी लोगों को तो पता होती है, क्योंकि वो लोग तो इस रास्ते से जाते हैं आगे, इस लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होता है, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है चीज़। उसमें मत जाइए, वो कार्य आप क्षेत्र आपका है भी नहीं, पर खाली आपको समझाने की बात है मोटे तौर से। मान लीजिए परम सत्य की बात कर रहा हूँ मैं, तो शरीर के अंदर वो साइकिक एनर्जी के जो फ्रीक्वेंसीज आती हैं, वो यहाँ पे आके केंद्र के अंदर स्थापित होती हैं, और वहीं पे वो प्रोसेस होकर कंट्रोल होती है। प्रोसेस इस सेंस में होती है कि पूरे शरीर में कितनी फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से एनर्जी जानी चाहिए, साइकिक एनर्जी जानी चाहिए, और किस किस क्षेत्र तक के लिए जानी चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मोटे तौर पर समझने की बात है। ये कोई शक्ति जब आगे से ऊपर से नीचे आती है शरीर के अंदर, तो शरीर के अंदर पूरी नीचे तक स्पाइनल के थ्रू, स्पाइनल के अंदर, बहुत ही अंदर सूक्ष्म तरीके से चैनल्स हैं, 3 चैनल्स हैं, जिनके बारे में योग शास्त्र में बहुत कुछ कहा गया है। शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, समझा भी होगा। वो जो 3 चैनल्स हैं, उन 3 चैनल्स के जरिए ये घूमती हुई शक्ति नीचे तक आती है,
और फिर नीचे से ऊपर भी जाती है, एक साइड से पॉजिटिव होती है, एक साइड से। वही सिस्टम है जो सर्किट बिजली का कंप्लीट होता है तब वो काम करता है। सर्किट कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो इसलिए जो इस चैनल का है सिस्टम, ये मोटे तौर पर समझ लीजिएगा कि हमारे पास साइकिक एनर्जी आ रही है, चैनल्स के द्वारा नीचे जा रही है और नीचे से आकर उन्हीं चैनल्स के दूसरे पोर्शन से वो ऊपर तक चली आती है। इतना मोटा से तरीके से समझ लीजिएगा। अब इस चैनल्स के ऊपर ये जो पूरा चैनल है ऊपर से लेकर नीचे तक मुख्य तौर से 5 स्टॉपेज, 5 फैक्ट्रीज हैं, समझ लीजिए मिनी फैक्ट्रीज हैं, जिनके नाम भी दिए गए हैं योग शास्त्र में और संस्कृत में। उनके ऊपर ज़्यादा विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं, पर आप इतना समझ लीजिए वो सेंटर्स हैं, प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं। और प्रोसेसिंग सेंटर्स के ऊपर ये जो साइकिक एनर्जी है ये बायोनिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, बदल जाती है। बायोनिक एनर्जी वो एनर्जी है जो बॉडी, जो शरीर के कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उसको आसानी से ले सकते हैं, उसके आधार पर काम कर सकते हैं। उनके अंदर जो जीवन शक्ति आती है वो बायोनिक एनर्जी से ही आती है, बी से आती है। ये जो 5 सेंटर्स हैं मेनली वो यही है, सबको पता है। आज्ञा चक्र, इसको चक्र कहा गया है। चक्र यानी सेंटर, कंठ चक्र कंठ के आसपास है, हृदय चक्र हृदय के आसपास है, बीच में है, सेंटर में। नाभि चक्र पेट के आगे आसपास है, पीछे। नीचे और आइएगा, स्वादिष्ठानम नीचे सैक्रल एरिया के अंदर है। और सबसे नीचे जो है टेल बोन के पास, जो बिल्कुल नीचे की टेल बोन होती है उसके पास जो है उसको मूलाधार चक्र कहा गया है। बहुत कुछ इसके बारे में कहा गया योग शास्त्र में और बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। वो लेमैन के लिए नहीं है, वो एक्सपर्ट्स के लिए है, या जो सीरियस परस्यू करते हैं उस स्टडीज़ को उनके लिए है। ये जो बेसिक सेंटर्स हैं ये रेस्पेक्टिव सिस्टम्स को एनर्जी सप्लाई करते हैं, और जितनी एनर्जी उस सिस्टम्स को मिलेगी वो उसके डिमांड के आधार पर रहेगी, कितनी चाहिए उसको, इनपुट कितना चाहिए, और वो जो एनर्जी उसको मिलती है उसी के आधार पर सारी कोशिकाएं काम करती हैं, हमारा शरीर पूरा पूरा काम करता है। मोटे मोटे तौर से मैं आपको सिस्टम समझा दे रहा हूँ, क्योंकि इसी ये फंडामेंटल है। मोस्ट फंडामेंटल चीज़ ये है कि जो साइकिक एनर्जी है उसका फ्लो और ये सेंटर्स का जो प्रोसेसिंग है बायोनिक एनर्जी में कन्वर्ट होने का, ये सिस्टम जो है बराबर सही तरीके से एग्जैक्ट प्रिसाइज वे में हो, तब इम्यूनिटी बनेगी। नहीं तो इम्यूनिटी बनने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, किसी प्रकार से नहीं उठता है। ये वाइटलिटी इसी से आएगी, और वाइटलिटी से ही हर एक सेल में, हर एक सिस्टम के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो पाएगी। ये बहुत मोटा सा सिद्धांत है और कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं है समझने के लिए। उदाहरण के लिए जो हृदय चक्र है, जो बीच का चक्र है, उससे पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी जो भी चीज़ हार्ट से रिलेटेड है वहाँ से उसको एनर्जी मिलती है। नाभि चक्र के ऊपर जितना डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिससे भोजन पचता है, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होती है, अब ये काम करते हैं सही तरह, लीवर है, किडनीज है, पैंक्रियाज है, ये सब सही तरीके से काम करते हैं, उनको शक्ति मिलती है ताकि वो ठीक तरीके से काम करते हैं बराबर। नीचे का जो सिस्टम है उसके अंदर भी यही है। जैसे मूलाधार चक्र में सबसे नीचे वाले के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मल त्याग का सिस्टम है, टॉक्सिक्स निकालने का सिस्टम है। इस प्रकार से पूरा का पूरा सिस्टम फैला हुआ है। यदि आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो इस बात को समझने के लिए तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं इसके ऊपर, कुंडलिनी के ऊपर यूट्यूब में सर्च करने पे आपको मिल जाएंगे। हालांकि वो अधिकतर कन्फ्यूजिंग ही है, वो लेमैन के लिए नहीं है, वो थोड़ा एक्सपर्ट लेवल के लिए, मिड लेवल के लिए वो है। पर आपको इतना समझ लेना आवश्यक है कि पूरा का पूरा इम्यूनिटी और वाइटलिटी सिस्टम जितना भी है सब उधर से आता है। एक चीज़ और समझ लीजिएगा, ये चैनल कहीं दिखाई नहीं देंगे, ये चैनल अति 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 सूक्ष्म है। इसको देखने के लिए, समझने के लिए कोई ऑपरेटर्स आज तक नहीं बन पाया और ना संभवतः बनेगा, क्योंकि पंचभूतों से अलग का है। पंचभूत का पूरा शरीर जो है वो मिट्टी से बना हुआ, मिट्टी माने पृथ्वी तत्व से बना हुआ है, और ये जो चैनल है ये पृथ्वी तत्व से अलग है। ये केवल और केवल 4 तत्वों के ऊपर ही बने हुए हैं, वो उसका पृथ्वी तत्व नहीं है। इसलिए पृथ्वी तत्व का जो मैटर है और जो इंस्ट्रूमेंट्स इसको समझ सकते हैं उससे इसका कोई संबंध है नहीं। ये सूक्ष्म लेवल की चीज़ है, सूक्ष्मता की रहती है। योगी और आध्यात्मिक लोगों का इससे संबंध है, वो समझ सकते हैं इसको, वो जानते हैं, देखते हैं, अनुभव में लाते हैं, कंट्रोल करते हैं इसको, और इसको यूज़ भी करते हैं इम्यूनिटी और वाइटलिटी डेवलप करने के लिए। हालांकि उनका ध्येय इम्यूनिटी और वाइटलिटी डेवलप करना नहीं होता है, परंतु
कोविड के संदर्भ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझ लेना कि पूरा सिस्टम बिल्कुल हेल्दी और हार्मोनिक वे में काम करे। अगर ये पूरी तरह से काम नहीं करेगा तो बेकार हो जाएगा। एक बात और समझ लीजिए जाते जाते कि कब ये हार्मोनी बिगड़ जाती है। मैंने आपको पहले भी वालों में बताया वीडियोस के अंदर कि एक्सटर्नल रीज़न होता है, जब हम लापरवाही करते हैं, बाहर से हमें इन्फेक्शन आ जाता है, बाहर से हम गलत खाना खाते हैं, टॉक्सिक्स आ जाते हैं, अडल्ट्रेटेड फूड आ जाता है, तो बॉडी को मार पड़ती है शरीर पे। उसकी वजह से ये इम्यूनिटी और ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है वाइटलिटी की। उम्र के साथ भी होती है, ये इंटरनल चीज़ है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान की, वैसे वैसे वाइटलिटी कम होती चली जाती है आहिस्ता आहिस्ता, और इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट आजकल कह रही है कि 45 साल से अधिक वाले जितने भी स्त्री पुरुष हैं उनके लिए ये इनोकुलेशन लगाना, टीका लगाना ज़रूरी है कोविड का। क्यों? हालांकि वो ये भी गलत है, हर एक को नहीं ज़रूरी उतना हो पाएगा, क्योंकि अगर कोमॉर्बिड पहले से ही है, 14-15 टाइप के हैं वो पिछले वीडियो में हमने बताया, तो उस हालत के अंदर ये जो टीका लगाना प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ना कि वो होगा। अब ये जनरल बॉडी प्रोफाइल पूरा निकाल है, वो कोई करता नहीं, टेस्ट वो करवाता नहीं, वो पैथोलॉजिकल टेस्ट है, कॉस्टली टेस्ट है, वो नहीं करवाता। तब तक ये चीज़ डिसाइड करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है कि इसको टीका लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। अब ये भेड़ चाल में तो सब कुछ चल रहा है, सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, कुछ बेकार भी हो रहे हैं, कुछ रिएक्शंस डेवलप कर रहे हैं, कुछ की मृत्यु भी होती जा रही है। भगवान जाने कोमॉर्बिड की वजह से हो रही है या इसके रिएक्शन की वजह से हो रही है। शायद टीका नहीं लगवाते तो मरते नहीं, या मरते तो दूसरे तरीके से मरते, कोई डायबिटीज से मरता, कोई हार्ट अटैक से मरता। इसकी वजह से वो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर एक उसको मिल गया बीमारी को, उसकी वजह से मृत्यु हो गई। ये सब मेडिकल फैक्ट्स हैं, इसके बीच में पढ़ना बेकार है हमारे लिए। हमारा काम इस समय पारलौकिक उपाय देखने का है, और इस एक छोटी सी बैकग्राउंड के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। अब एक बैकग्राउंड, 2 बैकग्राउंड और रह गए छोटी सी, उसके आधार के ऊपर हम आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा लूँगा मैं आपसे। वो 2 भी इंटरेस्टिंग होंगे, उसमें एक कर्म विधान है और एक एथिकल और मॉरल वैल्यूज हैं। दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है इम्यूनिटी के लिए जिसकी बात हो रही है, और कोविड जैसी महामारी से बचने के लिए। उसके बारे में हम अगले में बात करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार। देखते रहिए वीडियोस। धन्यवाद बहुत बहुत। यूट्यूब का ख़ास तौर से धन्यवाद, जिसकी वजह से ये सब बातें आप तक पहुँच रही हैं, और इसको इस्तेमाल करिए, अपने जीवन में लागू करिए। यही आपसे प्रार्थना है, यही कुल मालिक से, परमात्मा से यही प्रार्थना है। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय। जय